आज से हम पढ़ेंगे आईटीआई में अध्याय 1 दिष्ट धारा जनित्र के बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में। चलिए इसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। डीसी मशीन सामान्यतः विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक है। जो डीसी मशीन होती है वह सामान्यतः क्या कार्य करती है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक है जो कि डीसी स्रोत पर कार्य करता है। ओके, विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। कौन सी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। और यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनरेटर कहलाती है। जनित्र या जनरेटर दोनों एक ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल, वायु, वाष्प, परमाणु ऊर्जा व पेट्रोलियम ईंधन इत्यादि के द्वारा उत्पन्न, इन सभी के द्वारा जो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को जनित्र द्वारा यानी जनरेटर द्वारा विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके, यानी हम जो जनरेटर द्वारा विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डीसी जनित्र यानी डीसी जनरेटर को समझने से पूर्व वैद्युतिक मशीन को सामान्य अवधारणा को समझना आवश्यक है। यानी डीसी जनरेटर को समझने से पूर्व विद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा को समझना आवश्यक है। चलिए फर्स्ट हमारा जो है इसे हम कवर करते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे घूर्णीय वैद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। विद्युतिक मशीनें सामान्यतः विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? जो विद्युतिक मशीनें होती हैं वह सामान्यतः किस पर आधारित होती हैं? विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। ओके, चलिए जैसे विद्युतिक मोटर एवं विद्युतिक जनरेटर इत्यादि। एक विद्युतिक मोटर विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी? जो एक विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि एक विद्युतिक जनरेटर यानी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, ये क्या जनरेटर जो है मोटर का जो विद्युत मोटर होती है उसका अपोजिट कार्य करता है। कैसे? कि जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और जो विद्युत जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, चलिए एक विद्युतिक मशीन के चलित भाग घूर्णीय मशीन या रेखीय मशीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ओके, विद्युतिक मशीनों की बाह्य आकृति में 2 विद्युतिक परिपथ होते हैं। कितने परिपथ होते हैं? 2 विद्युत परिपथ होते हैं। कहां पर होते हैं? विद्युत मशीन के बाह्य आकृति में। कहां पर होते हैं? बाह्य आकृति में 2 विद्युत परिपथ होते हैं जो एक चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़े होते हैं। जो एक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़े होते हैं। जनित्र एवं मोटर के अतिरिक्त जो जनरेटर और मोटर के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी विद्युतिक मशीन के अंतर्गत आता है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? विद्युत मशीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? जो कि किस पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करता है। ओके, चलिए विद्युतिक मशीनों को एसी
और डीसी मशीनों में विभक्त किया जाता है। किस किस में किया जाता है? विद्युत जो मशीनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक एसी होती हैं, एक डीसी मशीन होती हैं। ओके, अब ये किस प्रकार करती हैं? प्रत्यावर्ती धारा पर प्रचालित होने वाली विद्युतिक मशीनों को, कौन सी धारा पर? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती धारा पर प्रचालित होने वाली विद्युतिक मशीनों को एसी मशीन कहते हैं। ओके, और जो दिष्ट धारा पर प्रचालित होने वाली विद्युतिक मशीनों को क्या कहते हैं? डीसी मशीन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डीसी मशीन को मुख्यतः डीसी जनरेटर एवं डीसी मोटर में विभक्त किया जाता है। इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डीसी जनित्र का या जनरेटर का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत, यानी डीसी जनित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। डीसी जनरेटर या जनरेटर, डीसी जनरेटर या डायनेमो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से? डायनेमो नाम से। डायनेमो ये किस पर आधारित? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो। किस प्रकार गतिमान कराया जाए? कि उसकी गतिमान कराया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत बाहुबल उत्पन्न हो जाएगा। यदि जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है, ओके, किससे की जाती है? यदि जनित्र जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से क्या की जाती है? उत्पन्न डीसी उत्पन्न की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे डीसी जनित्र कहते हैं। अब यदि एसी उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? एसी उत्पन्न की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटर कहेंगे। अल्टरनेटर आपने देखे होंगे, जो शादियों में जहाँ पे जैसे जनरेटर नहीं होते हैं तो अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं, जो ट्रैक्टरों से चलाते हैं, इसको लाइटों में उपयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाले छोटे आकार की मशीनें क्या कहलाती हैं? डायनेमो कहलाती हैं। ये देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाली मशीनें क्या कहलाती हैं? डायनेमो, या जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डीसी जनित्र या डायनेमो। एक तो जनरेटर होता है और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? डायनेमो होता है। डायनेमो लेकिन क्या काम करती हैं? ये छोटे आकार की मशीनें होती हैं और जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ओके, इसका उपयोग, डायनेमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीसी जनित्र के भाग, यानी पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से हैं। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। ओके, अब हम भाग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये क्या है हमारा? ये यहाँ से, ये क्या है? ये जालीनुमा, ये क्या है? फैन के लिए एयर फिल्टर होता है। यहाँ से क्या होता है कि जब हमारा जो जनरेटर अंदर ये रोटर घूमता है इसमें, तो क्या होता है कि गर्माहट गर्म होता है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ से एयर फिल्टर बनाया जाता है। ओके, ये फैन के लिए एयर फिल्टर होता है। और ये क्या है? अब हमारी ये जो है, ये जो बॉडी है, ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं?
हमारी भाषा में तो हम बॉडी कहते हैं, जैसे मोबाइल की बॉडी होती है और भी होती हैं, तो लेकिन इसके जनरेटर को क्या कहते हैं? जनरेटर की जो बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेम या यॉक। ये दो याद रखना, क्या क्या कहते हैं? फ्रेम या यॉक, दोनों में से आ सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, जो नीचे का जो बेस बना हुआ है क्या है? ये बेस प्लेट है। क्या कहते हैं इसको? बेस प्लेट बेस प्लेट कहते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब ये हमारी क्या है? फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल है, कौन सी है? ये इसमें देखते हैं बड़े वाले में। ये जो हो रही है ये क्या है? हमारी फील्ड कॉइल है। ये जो क्या है? फील्ड कॉइल है। ओके। अब ये फील्ड पोल एवं पोल शू, ये वाले जो हैं, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है? फील्ड पोल पोल शू हैं। ओके। और जो अंदर का जो है ये क्या है? इंटरपोल है। जो इसमें ये डालते हैं ना, ये अपना ये तार को इसमें डालते हैं, जो बाइंडिंग तार की जो अंदर की जाती है उसको क्या कहते हैं? इंटरपोल कहते हैं। ओके। चलिए ये कौन सा पोल होता है हमारा? ये जो हमारा होता है ये मेन पोल होता है। ओके। और ये अंदर का जो होता है, जो आपने अभी देखा, ये यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे देखा आपने, ये वाला ये क्या है? इंटरपोल है। यहीं पे तार इसी में से डाले जाते हैं, यहाँ से ऐसे ये डले हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये क्या है? ये जो पूरा जो डायोग्राम है ये आर्मेचर का है, यानी जो हमने अभी देखा था उसी के अंदर जो घूमता है आर्मेचर, ओके, उसी का है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? हम आर्मेचर कोर कहते हैं। जो बाहर की ये रहती हैं, ये सारी ये छोटी छोटी, इनको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कोर कहते हैं। ओके। और ये जो होती है, ये जो प्लेट, ये क्या करती है? कूलिंग फैन का कार्य करती है। ओके। इसका कार्य, इसमें हमने देखा कि इसको क्या कहते हैं? हमारी ये आर्मेचर कोर होती है। और जो हमारा ये गोला गोला होता है इसको हम क्या कहते हैं? कूलिंग फैन होता है। ये जो हमारा जो गोला होता है ये हमारा क्या होता है? कूलिंग फैन होता है। इसके बाहर एक और ये प्लेट लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेयरिंग कपलिंग। वेयरिंग कपलिंग। एक हमारी वेयरिंग होती है और एक हमारी बेयरिंग से पहले हमारी लगी होती है वेयरिंग कपलिंग लगी होती है। ओके। फिर ये जो मेन जो रहती है ये हमारी क्या है? बेयरिंग एंड एंड प्लेट। ये हमारी बेयरिंग है और ये क्या है? एंड की प्लेट है, सबसे मतलब एंड की प्लेट। इसके बाद कोई सी प्लेट नहीं होती। चलिए अब हम इनको देखते हैं। ये जो देख रहे हो, ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर है उसकी बाइंडिंग या आर्मेचर कंडक्टर। ओके। आर्मेचर की बाइंडिंग किससे की जाती है? तार से की जाती है। तो ये जो हो रही है ये क्या है? बाइंडिंग है, यानी आर्मेचर के अंदर बाइंडिंग है अपनी। चलिए और देखते हैं। और ये जो है ये दो साइडों में लगे हैं, ये क्या है? ब्रश हैं, ब्रश। ओके। और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, सभी के बारे में। चलिए ये जो है ये पीछे का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटर कहते हैं। और ये जो पीछे निकली है और ये आगे भी निकली है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साफ्ट। साफट, कुछ लोग कहते हैं साफट। साफट लेके आना, तो वही वाली साफट है ये, साफ्ट। ओके। और ये जो है वही, ये जो है वेयरिंग कपलिंग। ओके। ये वाली प्लेट इधर लगी वेयरिंग कपलिंग, और ये वाली इधर लगी वेयरिंग कपलिंग। और ये जो है ये वेयरिंग एंड प्लेट है। ये वाली क्या? वेयरिंग एंड प्लेट। ओके। चलिए अब हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? आर्मेचर के बारे में पढ़ा। ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं योक से कुछ याद आया? अच्छा बताइए, आपने अभी पढ़ा है
उसमें ये यॉक है। यॉक किसे कहते हैं? यॉक हमारी जो अभी हमने पढ़ा है कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर, उसकी जो बाहरी जो कोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या तो फ्रेम कहते हैं या फिर यॉक कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके यॉक के बारे में, ये किसकी बनी होती है और कैसे कैसे इसको क्या क्या कहते हैं। चलिए देखिए, जनित्र के बाह्य भाग को, जनित्र जनरेटर के बाह्य भाग को हम क्या कहते हैं? यॉक या बॉडी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? जनित्र के जो बाह्य भाग होता है उसको यॉक कहते हैं या उसको बॉडी कहते हैं, और एक और कहते हैं उसको क्या? एक और होता है फ्रेम। एक और होता है क्या? फ्रेम। ये तीनों कहते हैं। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। इसकी बॉडी जो होती है किससे बनाई जाती है? जो आर्मेचर नहीं, जनरेटर होता है, जनरेटर की बॉडी किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन की अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ओके, छोटे जनित्रों की बॉडी, अब जो छोटे, कौन से छोटे वाले? कौन से? ये छोटे कौन से? डायनेमो। कौन से? डायनेमो। डायनेमो छोटे जनित्र की बॉडी प्रायः किससे बनाई जाती? कास्ट आयरन से। एवं बड़े जनित्र की बॉडी, जो बड़े जनरेटर होते हैं उसकी बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यॉक या बॉडी में साइड कवर फिट होता है। यॉक या बॉडी में क्या होता है? साइड कवर फिट होता है। उनमें वेरिंग अथवा स्थान बना होता है। इसमें क्या क्या होती हैं? वेरिंग और स्थान भी, थोड़ा सा स्थान बना होता है, जिसमें क्या होता है? आर्मेचर की शाफ्ट घूम सके। ये वाला देखो, मैं आपको ये बताता हूँ अभी यहाँ पे, ये वाला, ये जो भाग है जो बीच का, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या घूमता है? ये आर्मेचर घूमता है अपना, ये वाला आर्मेचर, इसी के अंदर आर्मेचर घूमता है। चलिए, अब बॉडी के ऊपरी टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। ऊपर क्या लगा होता है? बॉडी के ऊपर क्या लगा होता है? टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। ये देखिए, आपको मैं आर्मेचर में बता देता हूं। यहाँ पे ये जो लगा है, ये क्या है? टर्मिनल बॉक्स है। ये वाला क्या है? टर्मिनल बॉक्स है। चलिए और एक और बता देता हूं टर्मिनल बॉक्स। ये देखिए, इसमें लगा हुआ है ऐसी, ये डिब्बी नुमा आकार का होता है, यह बॉडी के ऊपर लगा होता है टर्मिनल बॉक्स। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। टर्मिनल बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर फील्ड पोल लगे होते हैं। जिसके अंदर क्या लगे होते हैं? फील्ड पोल लगे होते हैं। बॉडी के दोनों ओर 2 साइड प्लेट होती हैं। बॉडी के दोनों ओर को कितनी साइड प्लेट होती हैं? 2 साइड प्लेट होती हैं, जो मशीन को पूरी तरह ढक लेती हैं। ओके, 2 साइड प्लेट होती हैं जो मशीन को पूरी तरह ढक लेती हैं। चलिए और थोड़ी सी और अपन और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, जनित्र की बॉडी पर आवश्यकतानुसार आई बोल्ट लेग्स आदि वेल्ड कर दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो इनको क्या क्या कहते हैं। ये जो कुंदे नुमा ये देख रहे हो, ये क्या है? लिफ्टिंग आई है। लिफ्टिंग आई है ये वाली, ये वाली लिफ्टिंग आई है। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। ओके, और ये जो अंदर का होता है, ये क्या होता है? ये भैया सील वेल्डिंग होती है। सीम वेल्डिंग होती है। ये क्या होती है जो अंदर की? ये सीम वेल्डिंग होती है। और ये जो होता है, ये क्या होता है? फ्रेम होता है। ये बाहर का, ये वाला ये क्या है? फ्रेम है बाहर की। चलिए, और ये वाला क्या होता है? ये हिस्सा ये क्या होता है? ये फ्रेम में तो आता है। इसको बेस प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस प्लेट, जो हमने आगे पढ़ा है। ये चित्र कौन सा था? यॉक अथवा बॉडी का। उसको यॉक कहते हैं, उसको बॉडी कहते हैं, और उसको एक और नाम क्या कहते हैं? फ्रेम भी कहते हैं।
तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। छोटे आकार वाले डायनेमो में, जो छोटे आकार के डायनेमो क्या कहते हैं इसको, क्या होते हैं? जनरेटर। छोटे आकार के जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। ओके, कौन से छोटे जो डायनेमो प्रकार के जनरेटर होते हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। कौन से चुंबक? स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। परंतु बड़े आकार वाले डायनेमो यानी बड़े आकार वाले जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में, बड़े आकार वाले डायनेमो वो ये एक तो छोटे होते हैं जनरेटर ही, एक बड़े होते हैं। तो बड़े आकार वाले डायनेमो तथा डीसी जनरेटर में इस कार्य हेतु फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। फील्ड पोल अभी हमने देखे फील्ड पोल कौन से होते हैं। ओके, फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। इसके मुख्य भाग में, जो इसका मुख्य भाग होता है उसमें पोल शू, जो हमने अभी देखा था पोल शू होते हैं, सॉलिड पोल, कोर आदि लगे होते हैं। एक तो सॉलिड पोल और पोल शू और कोर आदि लगे होते हैं। इन्हें बॉडी के अंदर मुख्य पोल के रूप में बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। किसकी सहायता से? इन्हें किसकी सहायता से कसे जाते हैं? बोल्ट की सहायता से कसे जाते हैं। ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है इसमें, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि ये जो लगे होते हैं, जो पोल होते हैं सॉलिड पोल और जो पोल शू होते हैं, ये किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं। फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फील्ड पोल होते हैं? जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। चलिए देख लेते हैं नीचे। चलिए आइए, पहला है सुसहित लैमिनेटेड पोल। चलिए इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ओके, ये दोनों पोल होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं? लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके, क्या स्थापित करके? फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट्स के द्वारा योक पर कस दिया जाता है। ये जो क्या है, ये बोल्ट है ना, बोल्ट, इनके द्वारा इनको किस पे कस दिया जाता है? फील्ड वाइंडिंग के ऊपर जो स्थापित करके, फील्ड वाइंडिंग के ऊपर स्थापित करके इसे बोल्ट के द्वारा किस पर कस दिया जाता है? योक यानी बॉडी पर या फ्रेम पर कस दिया जाता है। इस चित्र में शू सहित लेमिनेटेड पोल दर्शाया गया है। बड़ी मशीन में प्रायः इसी प्रकार के पोल प्रयोग किए जाते हैं। चलिए ये वाला जो क्या है हमारा, ये पोल शू है, ये लेमिनेटेड पोल, इसको हम क्या कहते हैं? पोल शू। ओके, अब ये क्या है? ये जो है ये क्या है? लेमिनेटेड पोल कोर है। ये जो है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये क्या है? लेमिनेटेड पोल कोर है, कोर। अब ये जो है ये क्या है? रिवेट हॉल्स हैं। ये वाले जो हैं ये क्या है? रिवेट हॉल्स हैं। ओके, और ये जो क्या है? बोल्ट हैं। इनके मदद से ही उस पे कसा जाता है, बॉडी पे कसा जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है मोल्डेड पोल है। दूसरा कौन सा है? मोल्डेड पोल। इस प्रकार के पोल योक के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं? ये वाले पोल किससे होते हैं? कास्ट आयरन से बने होते हैं। पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू
पेंचों द्वारा कस दिया जाता है। जो हमने अभी देखा है, ये जो है ना, ये क्या है, पेंचों, ये बोल्ट ही तो है, इनके द्वारा हम क्या कस दिया जाता है, जैसा कि अग्रपृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया है, जो हमने अभी देख लिया है। छोटी मशीनों में प्रायः इसी प्रकार के पोलों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार, प्रभावी क्षेत्रफल लगभग 2 गुना रखा जाता है, जिसके 2 लाभ हैं। अब देखिए, जिसके 2 लाभ हैं, अब कौन कौन से लाभ हैं वो हम पढ़ते हैं थोड़ा। अब 2 लाभ कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारा पहला जो है वो क्या है, फील्ड कॉइल पोल के बाहर नहीं जा सकती। ओके, जो फील्ड कॉइल होती है, जो हमने अभी देखी थी, वो उसमें वो लपेटी जाती हैं। ये वाली जो फील्ड कॉइल होती हैं, देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फील्ड कॉइल ये वाली, ओके, ये जो है ये क्या है, फील्ड कॉइल है ये वाली। ये किससे, इससे क्या होता है कि एक तो बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जा सकती, ओके। और सेकंड क्या है, पोल शू द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र, जे पोलों से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह अधिक फैला हुआ होता है, ओके। इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र फैलता है वह अधिक फैलता है, और जो छोटे डायनामो में लगी होती हैं उनके द्वारा, परमानेंट जो चुंबकीय लगी होती है उनके द्वारा थोड़ा कम फैलता है, ओके। चलिए इनको देखते हैं, ये क्या क्या कहते हैं। ये जो है क्या, रिवेट होल है। ये जो अपन पहले ही देख लिया, लेमिनेटेड कोर है। चलिए, फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 अथवा अधिकतम संख्या 8 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लेना कि फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फील्ड पोल का मुख्य कार्य जनित्र को या जनरेटर को चुंबकीय क्षेत्र पर स्थापित करना है। अच्छा, ये फील्ड पोल क्या कार्य करते हैं आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है, क्या कार्य करते हैं। अभी ये जनरेटर को, जो हमारा या तो छोटा जनरेटर हो या बड़ा जनरेटर हो, कोई सा भी हो, डायनेमो हो या जनित्र हो, उसको क्या कार्य करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है, ओके। चलिए, अब हम जो हमारा कल से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारी अभी कल वीडियो आएगी, उस पर आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो आर्मेचर के बारे में पूरी डिटेल सहित रहेगी। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना, आर्मेचर की मैं 3D इमेज पे आपको पढ़ा दूंगा, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए।